आइए दोस्तों, अब हम लोग पावर सेट को समझते हैं। तो पावर सेट को समझाने के लिए पहले मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। तो एग्जाम्पल है इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ a set A is called the power set of A, and it is denoted by P of A। ठीक है दोस्तों, ये डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन बोल क्या रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। देखिए, सेट ए का जितने भी सबसेट्स होंगे उन सभी का कलेक्शन, सेट ए का जितने भी सबसेट होंगे उन सभी का कलेक्शन क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है ऑफ ए। सेट ए का पावर सेट कहेंगे, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेट ए लिया हमने और इसमें एलिमेंट 1 और 2 हमने इंसर्ट किया। ठीक है, हमने बोला कि सेट ए का एलिमेंट क्या है, 1 और 2 है। अब इसका सबसेट लिखना है। तो देखिए 5 इसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि 5 जो होता है दोस्तों किसी भी सेट का सबसेट होता है। इसके अलावा सेट ए का सबसेट कौन कौन सा होगा, अगर हम एक सेट ऐसा ले जिसमें एलिमेंट 1 हो तो ये भी क्या होगा, इस सेट का सबसेट होगा। दूसरा सेट अगर हम ऐसा ले जिसमें एलिमेंट 2 हो तो ये सेट भी इस वाले सेट का सबसेट होगा। ठीक है, और इसके अलावा 1 और 2 इस सेट में है, 1 और 2, ठीक है, और 1, 2 सेट ए में भी है। तो यानी कि सेट ए का हमने सभी सबसेट्स, जितने सबसेट्स हो सकते थे उतना हमने लिख दिया। ठीक है, अब इन्हीं के कलेक्शन दोस्तों, कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड हो तो वो सेट कहलाता है। तो ये कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड है और ये सेट कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और लिख देते थे पी ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हो जाता है पी ऑफ ए क्या है, यानी कि पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट क्या है, इसमें ये एलिमेंट होंगे। ठीक है, यानी कि इसके जितने भी सबसेट्स थे उन सभी का सेट हमने लिख दिया। ठीक है, इसके जितने भी सबसेट हो सकते थे उन सभी का सेट हमने लिखा और इसी को हमने बोला कि ये पावर सेट ऑफ ए है। ठीक है दोस्तों, तो ये पावर सेट ऑफ ए हो गया। अब बात करते हैं कि ये पावर सेट ऑफ ए मतलब कि अगर किसी भी सेट का हमें यहाँ पे क्या लिखने की ज़रूरत पड़ी है, सभी सबसेट्स, कितने सबसेट्स बने। तो इस कंडीशन में इस वाले सेट का सबसेट्स कितने थे, 1 2 3 4 सबसेट्स थे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कितने सबसेट्स होंगे, तो वो पता करते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, ठीक है, किसी भी सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे। जैसे कि इस कंडीशन में 4 सबसेट्स थे इस वाले सेट का, वही हमें बताना है कि किसी भी सेट का कितने सबसेट्स बनेंगे, ये हमें देखते हैं। तो देखिए, अगर कोई सा भी एलिमेंट मान लीजिए सेट ए ही है, ठीक है, और इस सेट ए में मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 1 2 एलिमेंट थे दोस्तों, इसमें 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट मान लीजिए m है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, m है। तो उस सेट का यानी कि इस सेट ए का कितने सबसेट बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इसके, तो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे इसके 2m। ठीक है, 2 का पावर m, 2m नहीं 2 का पावर m। देखिए दोस्तों, यही वाली बात इसी वाले फॉर्मूले से ये पता चला था। यहाँ पे नंबर ऑफ ए, यहाँ पे कितना है, सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2 है। तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, सबसेट्स कितने बनेंगे दोस्तों, तो 2 का पावर 2। ठीक है, 2 का पावर 2 यानी कि 2 × 2 यानी कि 4 है ना। यानी कि इस वाले सेट का कितने सबसेट्स बने थे, 4 सबसेट्स, 1 2 3 4।
इसके 4 सबसेट बने थे। तो किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं कि कितने सबसेट्स होंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, ठीक है। आप यहाँ से कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, ठीक है। किसी भी पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। सेट ए का जितना भी सबसेट बनेगा उतने ही उसके क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में 4 सबसेट बने सेट ए के, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने हैं, 4 एलिमेंट है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चलिए एक थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए हमने सेट कोई सा लिया, चलिए हमने सेट डी ले लिया, ठीक है। सेट डी लिया और इसमें एलिमेंट हमने दिया ए और बी, 2 एलिमेंट है, ठीक है, ए और बी। अब इसका हम लोग सबसेट्स लिखते हैं, इस सेट डी का सबसेट। तो देखिए 5 जो है सेट डी का सबसेट हो जाएगा। अगर हम कोई एक सेट ले और उसमें सिर्फ ए एलिमेंट हो तो ए सेट ए इसमें मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, तो ये वाला सेट क्या होगा, इसका सबसेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम कोई सेट ले उसमें बी हो, ठीक है, उसमें उस सेट में सिर्फ बी हो एलिमेंट, तो ये भी इसका हो जाएगा, ठीक है, सबसेट। और अगर ए बी हो तो भी हो जाएगा दोस्तों। अब इस वाले सेट का सबसेट्स ये सभी हो गए, तो इनका कलेक्शन यानी कि ये एक सेट बनाएंगे और इसको बोलेंगे पावर सेट ऑफ डी है ये, ठीक है। अब देखिए डी में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो इसके सबसेट्स भी कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे दोस्तों, 2 का पावर m यानी कि 2 का पावर 2 यानी कि 4, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों सबसे पावर सेट, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट। तो दोस्तों हमने सबसेट्स यहाँ पे अभी पावर सेट पढ़ लिया, और पहले जब हम सबसेट्स पढ़ रहे थे तो उसमें 2 चीज़ें छूट गया था, उससे हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा टॉपिक छूट गया है वो है सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक है प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट, ठीक है दोस्तों। ये टॉपिक हमारा छूट गया है तो इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए हमें कोई 2 सेट गिवन है। चलिए सेट ए गिवन है 1 2 है, सेट ए में एलिमेंट, सेट बी गिवन है और सेट बी में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है दोस्तों। सेट ए बी में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है दोस्तों। सेट बी में एलिमेंट है 1 2 3, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सेट ए क्या है, सबसेट है बी का, क्योंकि ए के हर एक एलिमेंट सेट बी में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ए जो है बी का सबसेट है, ठीक है। तो अब समझते हैं हम लोग प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट क्या होता है। तो दोस्तों अगर हमें इसी तरह से 2 सेट गिवन हो, ठीक है, मान लीजिए हमें लेट ए एंड बी 2 सेट गिवन हो और ए जो है वो बी के इक्वल नहीं हो, जैसा कि इस कंडीशन में देखिए ए बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ए क्या है, सबसेट है बी का, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या कहते हैं हम लोग कि ए इज प्रॉपर सबसेट, इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट कह देते हैं, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और सेट बी को कहते हैं बी इज सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है दोस्तों। बस ये छोटी सी टॉपिक है, ए को कहेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी को कहेंगे सुपर सेट ऑफ ए, ये छोटा सा टॉपिक, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा रह गया था, ये भी हमने कवर कर लिया। अब दोस्तों देखते हैं सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट भी हमने पहले डिस्कस नहीं किया, वो भी छूट गया था। सिंगल्टन सेट, तो सिंगल्टन सेट क्या है दोस्तों, वह सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, ठीक है। अ सेट विच कंटेन ओनली 1 एलिमेंट, ठीक है। वह सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, मान लीजिए ये मैंने सेट लिया, चलिए इसमें एक ही एलिमेंट है जो कि 0 है,
ये एक सेट लिया 1, इसमें एक ही एलिमेंट है जो कि 0 है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं, सेट विच कंटेन ओनली 1 एलिमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। तो दोस्तों ये हमने सिंगलटन सेट भी कर लिया। अब चलिए हम अपना लास्ट टॉपिक पे आते हैं इस एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन का, वो है यूनिवर्सल सेट, ठीक है दोस्तों। क्या है? यूनिवर्सल सेट। तो दोस्तों यूनिवर्सल सेट को बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में अगर हम समझे, यूनिवर्सल सेट को बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझे तो आपके पास आपको जितने भी सेट गिवन होंगे दोस्तों, आपको जितने भी सेट गिवन होंगे, ये सेट क्या होगा? उन सभी सेट का सुपर सेट होगा, ठीक है। उन सभी सेट का क्या होगा? सुपर सेट होगा, ठीक है दोस्तों। जैसा कि हमने ये लिखा है बी इज सुपर सेट ऑफ ए, या तो आप ये कह सकते हैं कि बाकी जितने भी सेट गिवन होंगे वो सभी के सभी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं दोस्तों क्या है यूनिवर्सल सेट। तो दोस्तों इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ सेट ऑफ ऑल द elements of all given set, all given set। आपको जितने भी सेट गिवन है उन सभी सेट में जो एलिमेंट है उन सभी का सेट क्या कहेंगे हम लोग? उसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल अभी और इसको डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल यू, ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल लेकर समझाता हूँ मैं। चलिए सेट ए गिवन है, ठीक है, और सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 है। सेट बी गिवन है और सेट बी में एलिमेंट हमने बोल दिया, मान लीजिए चलिए 4 5 और 6 है। सेट सी लिया, ठीक है, और सेट सी में हमने एलिमेंट बोला 7 8 9 है, ठीक है। और सेट डी लिया और डी में हमने 10 और 11 एलिमेंट रख दिया, ठीक है। और एक और सेट हमने लिया जिसको हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें हम बोलते हैं एलिमेंट 1 2 3 4 till 11, ठीक है। तो इस सेट यू में देखिए 1 2 3 4 11 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन सभी सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सभी के सभी एलिमेंट इसी एक सेट में आ गया, ठीक है। इसी एक सेट में आ गए तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट कहेंगे। इस वाले सेट को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट, और इसको हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये सभी सेट जो है ना, बाकी के ए बी सी डी, ये सभी के सभी सेट यूनिवर्सल सेट का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 इस सेट में है, ठीक है। 4 5 6 यूनिवर्सल सेट में है, ठीक है दोस्तों। 7 8 9 यूनिवर्सल सेट में, 10 11 यूनिवर्सल सेट में। तो ये सभी सेट क्या हो जाएंगे? इसके सबसेट हो जाएंगे। तो यही मैंने लिखा है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल गिवन सेट, ठीक है। ये क्या है? सेट है ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल गिवन सेट, जितने भी सेट गिवन है उन सभी सेट के एलिमेंट का क्या है? सेट है, ठीक है। तो वही डेफिनेशन मैंने लिखा और आपको एग्जांपल से समझाया। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिवर्सल सेट, और ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।